समुदाय का लगाव विद्यालयों से नहीं होगा, अभिभावक विद्यालय सीधे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम एक अच्छी आदर्श स्थिति की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में एक दिवसीय संगोष्ठी नगर क्षेत्र मुरादाबाद में आज आयोजित की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी अभिभावकों, स्थानीय निकाय के सदस्यों और जन समुदाय को देने और उनके प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय निकाय के सदस्यों, एसएमसी अध्यक्ष व प्रधान अध्यापकों की एक दिवसीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन नगर संसाधन केंद्र सिविल लाइंस मुरादाबाद पर किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ उप शिक्षा निदेशक डाइट प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धिप्रिय सिंह के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके उपरांत कंपोजिट विद्यालय काशीराम नगर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय कुंदनपुर और शाहपुर तिगरी के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर सुंदर नृत्य कर सबको मोहित कर दिया गया। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में भेजी गई 1200 रुपए की धनराशि के सदुपयोग, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति और ऑपरेशन कायाकल्प पर बिंदुवार प्रस्तुतिकरण देते हुए विस्तार से समझाया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश गुप्ता ने अभिभावकों और जन समुदाय की स्कूलों के प्रति रुचि बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों के प्रति आकर्षित करने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अपने वार्ड पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय से विशेष जुड़ाव रखें, जिससे उनके विद्यालयों के विकास में सहयोग मिल सके। को अपने अभिभावकों को उनको इज्जत के साथ बताएं, ताकि जो है वो हर चीज से वाकिफ रहें और उसका सब लाभार्थी को मिल सके। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब दोनों लोग समन्वय स्थापित करके, एसएमसी अध्यक्ष और हेडमास्टर दोनों लोग समन्वय स्थापित करके अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य करें। और जैसा कि अभी प्रेरणा लक्ष्य के बारे में है, प्रेरणा लक्ष्य निपुण लक्ष्य कक्षा 1 से लेके कक्षा 3 तक के लिए है। अभी शुरुआती दौर में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक है, जिसे हिंदी और गणित का है। इनकी योजनाओं को हम बता दें और मिनिमम कितना बच्चा समझ ले। बच्चों की उपस्थिति सामान्यतः 70% 80% ही हमारे विद्यालय में हो पा रही है। मैं अपने अभिभावकों समेत अपने हेडमास्टर साहबान से गुजारिश करूंगा कि उपस्थिति को 100% करें, क्योंकि अगर उपस्थिति 100% हुई हम लोग निपुण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो है 20% 25% बच्चा जब बाहर रहता है तो उसको कैसे हम योजना को लाभ दे पाएंगे। और इसके लिए जो समय निर्धारित है मार्च 26 को बहुत दूर है। आप लोग जो है मार्च 23 में ही कर लें, क्योंकि आपके पास कितने बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे 100 बच्चे, हर विद्यालय में 3-4 टीचर 2 टीचर हैं। ऐसी स्थिति में आप इसे करें और बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धिप्रिय सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की 100% नियमित उपस्थिति और निर्धारित कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने संगोष्ठी में मौजूद सभी एसएमसी अध्यक्ष और अभिभावकों से अपील की कि वे सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से भेजी गई धनराशि का सदुपयोग करते हुए उन्हें यूनिफॉर्म, जूता मोजे, बैग, स्टेशनरी अवश्य क्रय करके उपलब्ध करा दें। मेरा अनुरोध यह है कि क्योंकि आप नगर क्षेत्र में हैं, नगर क्षेत्र के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो पहले फायदे में गिनाऊँ कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि आपको सुपरविजन के लिए या सहयोग करने के लिए 64 पे 4 मिले हैं। मतलब जो विद्यालय का भी हमारे पीटीआर है उससे भी ज़्यादा आपको सहयोग करने वाले हैं। एक बीओ पे हमारे 16 विद्यालय हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपकी जो एडवांटेज है कि आप ज़्यादातर लोग हैं जो शहर में ही रहते होंगे और उनका विद्यालय मुश्किल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो आपको आने जाने वाली जो समस्या है उससे छुटकारा है। तीसरी एडवांटेज स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों को मिली है। कायाकल्प में जैसे कल परसों मैं गया था, मुझे लग रहा कि महीना ठहर गया था, मेरा हमारी होने चाहिए। तो जिस प्रकार से कायाकल्प में काम यहाँ चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी अमित जी कह रहे थे कि आने वाले अभी को कुछ समय ऐसा है जिसमें हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और वो कहीं भी, चाहे हमें अपना घर ही बनवाना पड़े ना, जब अपना घर ही बनाते हैं तब भी हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। अपना सामान उठा के कहीं और रखते हैं, पुताई करानी पड़ती है, तब भी हमको कुछ ना कुछ समस्या होती है। लेकिन वो समस्या बहुत ही अल्पकालिक है और दीर्घकालिक उसका जो इफेक्ट ये होने वाला है कि हमें लग रहा है कि मार्च 23 तक या 1 महीने आगे पीछे हमारे जितने भी 57 इंस्टीट्यूट जो हमारे स्मार्ट सिटी में लिए गए हैं वो एक ऐसे विद्यालय होंगे जो हो सकता है कि नगर क्षेत्र में पूरे जो हमारे प्रदेश के विद्यालय हैं उसके मानक के रूप में हिसाब में वहाँ सब कुछ करके वो लोग दे रहे हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करके दे रहे हैं, फर्नीचर आपको दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास बना करके दे रहे हैं, पूरा सिस्टम लगा करके दे रहे हैं, और प्यूरीफायर आपको लगा करके दे रहे हैं। जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं तो सब होके आपको मिल रही हैं। तो ये आपके एडवांटेज हैं। यदि आप सभी जान रहे हैं, इससे पहले तक सरकार 1100 रुपये दे रही थी बच्चों के लिए, अब 1200 रुपये तक दे रहे हैं। जो 100 रुपये बढ़ाया गया है, जो हम लोगों की शिकायतें रहती थी कि बच्चों के पास स्टेशनरी नहीं होती है, वो 100 रुपये स्टेशनरी के लिए बढ़ाया गया है। उनके गार्जियंस को प्रमोट करना है कि जो उनको 1200 रुपये मिल रहे हैं उसका सदुपयोग वो बच्चों के लिए ही करें। ये केवल और केवल मोटिवेशन से ही हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसीलिए हमारे सम्मानित पार्षद जी हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, SMC अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने माध्यम से भी जो भी गार्जियंस हमारे हैं उनको मोटिवेट करें कि बच्चे यूनिफॉर्म में आए। और आपको केवल यही करना है, गार्जियंस को मोटिवेट करना है, साथ ही बच्चे को भी कभी कभी टोक देना है। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे मैं 2 दिन पहले ही विद्यालय में गया था तो कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में थे, कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे। मैंने उनसे पूछा तो कहा कि सब बता कैसे पढ़ने के लिए। अगर तो कोई बार टोक भी देंगे ना, जब उनके पास यूनिफॉर्म होगी तो वो 100% पहन के आएंगे। इस समय मुझे बड़ी खुशी भी है कि ज़्यादातर विद्यालयों में मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी उनकी उपस्थिति तो अच्छी हुई है, यूनिफॉर्म में भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 90% बच्चे ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। ये सब आप सबकी जो आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, जो आप सबकी मेहनत है, उसी का प्रतिफल है। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हो रहे कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। संगोष्ठी में नगर क्षेत्र मुरादाबाद में विद्यालय विकास के लिए सराहनीय कार्य करने वाले पार्षद पंकज यादव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार के द्वारा सभी की आभार अभिव्यक्ति की गई। संगोष्ठी में मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, जिला समन्वयक अमित कुमार, तेजपाल सिंह, SRG ऋतु त्यागी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कौशिक, कार्यक्रम संयोजक राहुल शर्मा, डाइट मेंटर आशुतोष त्यागी, अंशु गुप्ता, ARP श्वेता चहल के अलावा उस्मान आरिफ, मनीला शर्मा, नीतू सिंह, रत्नेश बाला, आशीष कुमार, विष्णु भारद्वाज, नीरज सक्सेना, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रक्षंदा सहित काफी संख्या में स्थानीय निकाय सदस्य, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल शर्मा ने किया।